न्यूटन, स्त्री, फुकरे, सुपर 30, इन सारी मूवीज के नाम सुनते ही एक चेहरा जरूर सामने आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंकज त्रिपाठी जी। म्यूजिक, जिस देश में रेलवे का कंफर्म टिकट लेना मुश्किल काम है, तो वहाँ अभिनेता बनना भी तो मुश्किल काम ही होगा। जिन्होंने किसी कनेक्शन या किसी माँ बाप के बिना बॉलीवुड में एंट्री की, अब क्योंकि वो काफी फेमस हो गए हैं। मेरे जीवन में तो कोई चकाचौंध नहीं है, मुझे तो सोने का समय नहीं मिलता है, परेशान रहता हूँ मैं मेरे बाप। तो उनके मूवीज और वेब सीरीज के बारे में तो सब जानते हैं, पर उनके स्ट्रगल्स कहो या अर्ली लाइफ, उसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। नहीं, 10वीं क्लास तक तो हमें कुछ नहीं मालूम था। सिनेमा हॉल भी अंदर से थिएटर नहीं देखा था, क्या होता है, कैसे होता है, टीवी सेट के दर्शन नहीं। आई थिंक 10वीं तक मैं स्लीपर ट्रेन भी नहीं देखा था, अंदर से स्लीपर बोगी कैसी होती है। तो आज हम आपको पंकज त्रिपाठी जी के बारे में टॉप 10 इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं। मैं हूं आशीष, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय चांस, नोन फॉर अ क्विक एंड शॉर्ट रिव्यू। तो नंबर 1, हमारे मल्टी टैलेंटेड एक्टर पंकज त्रिपाठी जी, जो बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, वो बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसण नामक एक छोटे गांव से है और वही उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा भी पूरी की है। बेलसण करके गाँव है छोटा सा, गोपालगंज शहर से 26 किलोमीटर दूर। सड़क अब पहुँच रही है वहाँ, अभी बन ही रहा है, तो वहाँ मैं पला बढ़ा। और अब उनके पिताजी किसान थे, तो वो 10वीं कक्षा तक अपने पिताजी के साथ खेती भी कर चुके हैं। नंबर 2, उनकी प्रेरणा के स्रोत मनोज वाजपेयी जी है। अगर मनोज वाजपेयी बिहार के मोतिहारी बेतिया से नहीं आके अभिनेता बनते तो मैं नहीं बनता अभिनेता। एक्टर मनोज वाजपेयी जी का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत गहरा था। एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब सत्य रिलीज हुई तो लोगों ने मनोज वाजपेयी जी के बारे में बहुत सारी बातें की, उनकी बहुत तारीफ हुई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मनोज वाजपेयी जी भी बिहार से है और उनका गांव और पंकज त्रिपाठी जी का गांव पड़ोस में है। तो उस समय पंकज त्रिपाठी जी को लगा कि अगर पड़ोसी गांव का कोई व्यक्ति अभिनेता बन सकता है तो वो क्यों नहीं, और तब जाके उनकी एक्टर की जर्नी स्टार्ट हुई। नंबर 3, 1993 में मधुबनी गोलीकांड में 2 स्टूडेंट्स मारे गए थे। तब पंकज त्रिपाठी जी कॉलेज के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा थे और राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 7 दिनों तक जेल में भी गए थे, जो उस समय लालू प्रसाद यादव द्वारा शासित था। वहां जेल में वामपंथी संगठन के भी स्टूडेंट्स थे, जिनसे अलग अलग मुद्दों पे उनकी चर्चा हुआ करती थी, जहां से उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिला। नंबर 4, बॉलीवुड में डेब्यू से पहले ये मल्टी टैलेंटेड एक्टर गांव में होने वाले ड्रामाज में भी पार्टिसिपेट करते थे और उन्होंने कई ड्रामाज में लड़की की भूमिका भी निभाई है। नंबर 5, फिल्म न्यूटन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 2018 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में नामित किया गया था। पंकज त्रिपाठी ने अपने बॉलीवुड करियर में कई अवार्ड्स जीते हैं, जो उन्हें अपने करियर में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, 2 + 2 / 2 3 रूल्स करते रहते हैं, बेसिक रूल भूल गए। एडिशन के पहले डिवीजन होता है। नंबर 6, पंकज के पिता ने उन्हें आगे की उच्च पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया था, क्योंकि वह उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे कि डॉक्टर बन जाइए, और मैंने इम्तहान भी दिया है 2 दफ़े डॉक्टरी का और दोनों दफ़े असफल रहा हूँ। 40 बार 35 नंबर 30 नंबर टाइप में मैं खप जाता था। लेकिन वहाँ उन्होंने पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में अपनी कला दिखाई और उस अभिनेता को पहचान लिया जो उसमें जीवित था। फिर उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, जिसके बाद होटल में 2 साल तक कुक के रूप में भी काम किया। इसके बाद पंकज पटना छोड़कर दिल्ली चले गए, जहां उनकी एक्टिंग की जर्नी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शामिल होने के बाद शुरू हुई। नंबर 7, पंकज त्रिपाठी जी को पहले हिंदी नहीं आती थी। अब क्योंकि वो बिहार से है तो उनकी मातृभाषा भोजपुरी है। जब आगे की पढ़ाई करने के लिए वो पटना गए, तब उन्होंने हिंदी बोलना सीखा और तब तक सीखा जब तक वो हिंदी अच्छी तरह से नहीं बोल पाए। नंबर 8, एक दिन ट्रेन में सफर के दौरान पंकज जी को एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। ऐसे चलते हुए आई और ऐसा लगा हिरन की तरह कुलाचे भरी। हाँ, ऐसे मुड़ के देखा, फिर चली गई, तो वहीं टीस हो गया दिल में, वो हो गया। ये तो अब तो अगला बाकी का जीवन इन्हीं के संग। फिर जाकर परिवार ने शादी के लिए परमिशन दे ही दी। नंबर 9, पंकज त्रिपाठी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। भले ही अब फिल्म इंडस्ट्री में वो एक जाना पहचाना नाम बन गए हो, लेकिन असल जिंदगी में वो अभी भी एक साधारण इंसान है। एक्चुअली उनके माता पिता अभी भी गांव में रहते हैं और उनके माता पिता को अभी भी अपने घर के लिए टीवी नहीं मिला है, क्योंकि वो टेलीविजन देखना पसंद ही नहीं करते। नंबर 10, पंकज त्रिपाठी जी ने अभी तक करीब 40 से ज्यादा फिल्म्स और 60 से ज्यादा भी टीवी शोज में काम किया है। बस टाइम की बात है। कड़ी मेहनत और लगन से कोई क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। जब पंकज त्रिपाठी जी बिहार से मुंबई आए थे तो उन्हें ऑडिशन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उन्हें कई जगह पे सिक्योरिटी गार्ड द्वारा स्टूडियो में प्रवेश करने की भी परमिशन नहीं थी और जब उन्हें कुछ मौके मिले तो प्रोड्यूसर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया।
पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो वो एक दिन था और आज का एक दिन है। आज वही प्रोड्यूसर्स प्रस्ताव लेकर कई बार पंकज त्रिपाठी जी से मिलने आते हैं। तो दोस्तों ये थी पंकज त्रिपाठी जी के बारे में कुछ खास बातें। अगर आप इनके बारे में और कुछ खास जानकारी जानते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपको इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।